नमस्कार। वास्तुशास्त्र के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि पेशे से मैं शिक्षक हूँ। बच्चों को पढ़ाना और उस मेहनत में के एवज में दिया गया धन से अपना परिवार का पालन पोषण करना ही आजीविका का एकमात्र साधन है। कोरोना काल के महामारी में जब निजी विद्यालय बंद हो गया तो बहुत सारा समय हमारे पास हुआ। मैंने इस समय का सदुपयोग करने के लिए वास्तुशास्त्र पर वीडियो बनाना शुरू किया और आज हमारे कई सारे मित्र इस अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भूखंड के ब्रह्म स्थान में यदि जल का उत्पादन करते हैं तो कैसा होगा। यदि हम बोरिंग करते हैं, जल का उत्पादन करते हैं या जल का संग्रह करते हैं, छत के ऊपर टैंक बनाते हैं तो कैसा होगा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। भूखंड के बीचों बीच के स्थान को, भूखंड के सबसे महत्वपूर्ण स्थान को ब्रह्म स्थान कहा गया है। यह स्थान बीचों बीच होता है और यदि इस स्थान में हम लोग जल का उत्पादन करते हैं तो हमारी मन स्थिति, हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति क्या होगी। आइए इसकी विवेचना करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन परिस्थितियों में हम कैसा जीवन यापन कर पाएंगे। इसको समझना बड़ी आवश्यक है। ऐसा देखा गया है, वास्तुशास्त्र में चर्चा है कि ब्रह्म स्थान में कभी भी जल का उत्पादन नहीं होना चाहिए, जल का बोरिंग नहीं होना चाहिए और जल का संग्रहण नहीं होना चाहिए, यानी छत के ऊपर टैंक नहीं होना चाहिए। यदि आप बनाते हैं तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत तरह की परेशानियां आती जाती रहती हैं। सबसे पहले देहाती भाषा में यदि समझना हम चाहें तो धन का नुकसान उठाना पड़ता है। आप बड़ी मेहनत करके जितना कमा करके लाएंगे सब नाश हो जाएगा। परिवार की गृहिणी जो परिवार की मालकिन है, गृह स्वामी की पत्नी है, उनकी मना स्थिति में विकार उत्पन्न हो जाए। वे चिड़चिड़ा रहेंगी और हमेशा गृह स्वामी से उनका झगड़ा झंझट होता रहे। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो गृह में अशांति रहेगी। धन का नुकसान तो होगा ही, मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। तो जब इतनी सारी परेशानियां होंगी तो यदि आपके भूखंड के मध्य में यदि जल का उत्पादन हो रहा है तो उसको अविलंब रोक दीजिए। यह हर तरह से नुकसानदेह है, हर तरह से परेशानियों का घर है और इस कोने में निश्चित रूप से छत पर टैंक नहीं होना चाहिए, वह भी नुकसानदेह। मैंने आपको बताया है कई वीडियो में कि आग्नेय में वर्जित है, वहां भी जल का उत्पादन वर्जित माना गया है। नैऋत्य में भी जल का उत्पादन वर्जित माना गया है। वायव्य कोण में भी जल का उत्पादन वर्जित माना गया है। यदि हम जल का उत्पादन करना चाहें तो केवल ईशान कोण ही एक ऐसा कोण है जहां जल का उत्पादन की छूट दी गई है। वहां यदि हम जल का उत्पादन करते हैं तो वह जल जो हम ग्रहण करते हैं उससे धनात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उस घर में बहुमूल्य रत्नों की बरसात होगी। वह स्थान सोना उगलेगा, वह स्थान
चांदी उगलेगा, वह स्थान हीरे जवाहरात उगलेगा और हर तरह से शांति बनी रहेगी। मन शांति, आर्थिक शांति, हर तरह से उस परिवार का भला होता है। इसलिए यदि भूमि के मध्य में यानी कि ब्रह्म स्थान में यदि आपने जल का उत्पादन कर रखा है तो उसको रोकिए, वह कहीं से भी लाभप्रद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक नए वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।